नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल डिफेंस एकेडमी जोटवाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज अग्निवीर का जयपुर शिखर रैली का जो जीडी का पेपर था उसका सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। अभी तक मेरे पास 40 क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो जिन भाई लोगों ने आज का पेपर दिया है वो अपना पेपर इस आंसर की के साथ मिलाए और देखे कि उनका कितना परसेंट सही है और कितना गलत है। इसी के साथ समय खराब नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, जिसमें कि पहला प्रश्न आया था कि बीसीजी का टीका किसके लिए काम में लिया जाता है। बीसीजी का टीका, तो इसका ऑप्शन उत्तर है दोस्तों तपेदिक, यानी कि बीसीजी का टीका तपेदिक। अगला प्रश्न था भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था। भारत का दूसरा राष्ट्रपति था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत का दूसरा राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तीसरा प्रश्न था वह पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपने देखा कि वह पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको की पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। अपन जानते हैं कि खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में बनाया जाता है, और जो मेजर ध्यानचंद का पर्सनल उनका खेल था जिसके लिए वो फेमस है तो हॉकी, तो उनके द्वारा या उनके नाम से जो भी पुरस्कार दिया जाएगा वो हॉकी के नाम से जाना जाएगा, यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी खेल से संबंधित था। अगला प्रश्न था, एक प्रश्न यह था कि निम्न में से गांधी जी का संबंध किन में से नहीं था। इसके लिए उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे कि महात्मा गांधी निम्न में से किस चीज पे उन्होंने अपना कार्य था वो नहीं किया था। इसमें अपन ऑप्शन लेके चलते हैं, अहिंसा। आपको पता था कि महात्मा गांधी जी का पहला काम यही था कि अहिंसा है, हिंसा मत करो, जो भी काम करना है अहिंसा से बिल्कुल साथ करना है, हिंसा को खत्म करते। दूसरा था अस्पृश्यता, तीसरा था सत्य, महात्मा गांधी ने सत्य को भी साथ लिया, अस्पृश्यता को भी साथ लिया, यानी कि जाति पाति को भी अपने साथ लिया। और चौथा ऑप्शन था भावी औद्योगिकरण। यह मुद्दा महात्मा गांधी के उस टाइम पे कहीं भी नहीं था कि भावी औद्योगिकरण क्या है क्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा भावी औद्योगिकरण। अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, दोस्तों लद्दाख का पठार, इसका आंसर होगा लद्दाख का पठार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा जीव शाकाहारी है। इनमें ऑप्शन दिया था मेंढक, मछली, खरगोश और इनमें से कोई नहीं। आपको पता है मेंढक मछली दोनों पानी के जीव है, जलीय जीव है, तो डेफिनेट है ये वहां कुछ ना कुछ खाएंगे। आज दिन तक अपन ने देखा कि खरगोश एक ऐसा जीव है जो कि शाकाहारी जीव है, जो हमेशा घास फूस खाता है, सब्जी वगैरह खाता है और अपना पेट भरता है। इसका ऑप्शन होगा खरगोश। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का मुख्य घटक, दोस्तों नाइट्रोजन का मुख्य घटक अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत। नवीनीकरण ऊर्जा, आज अपने को पता है कि ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। नवीनीकरण का मतलब उसको काम में लेने के बाद में वापस फिर से काम में लिया जा सके, इसके लिए अपन काम में लेते हैं जलीय ऊर्जा, जिसको कि आप वापस जल के द्वारा उत्पन्न की ऊर्जा से, उसी जल से आप वापस ऊर्जा उत्पन्न करते हो, तो इसका ऑप्शन आएगा जलीय ऊर्जा। अगला है किसमें सर्वाधिक बर्फ जमती है। दोस्तों ऑप्शन है ब्लैक होल, तारा, धूमकेतु और ग्राहिका। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपको कमेंट करके मुझे उत्तर बताना है कि इसका क्या उत्तर आएगा। मैं बता सकता हूं, मुझे पता है क्या उत्तर आएगा, लेकिन यह क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि इस पेपर में अभी तक के क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा टिपिकल पर्सन यही लगा है। ये आपके लिए है कि किस किस ने क्या क्या इसका आंसर टिक किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन है ताप, दाब, घनत्व, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे दाब पर निर्भर नहीं करती है। अगला सबसे शुद्ध जल, आपको पता है वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न था, ये थोड़ा प्रश्न पूरा याद नहीं है, जिस बंदे से हमने पेपर लिया था उसको थोड़ा कंफ्यूजन था, फिर मैं पढ़ देता हूं कि चुंबक को बराबर काटने व फेविकोल से जोड़ने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके ऑप्शन छड़ चुंबक था, लोहे चुंबक था और एकल चुंबक था, एकल लोहे चुंबक था। दोस्तों इसका आंसर होगा एकल छड़ चुंबक। अगला प्रश्न था सरदार सरोवर बांध किस नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है। सबको पता है कि 746 वाट के बराबर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं था। पेपर बहुत इजी था दोस्तों, अभी तक जितने प्रश्न आपके सामने है बहुत आसान प्रश्न था। जिन दोस्तों ने थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी उनका आराम से अच्छा पेपर हुआ होगा और सिलेक्शन के किनारे होंगे। आगे बढ़ते हैं। वाह क्या प्रश्न था, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। अगर ये क्वेश्चन ऐसे था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो 46, अगर ये पूछता कि कितने जोड़ी तो 23। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक ओम। साइंस स्टार्ट होती है, जो फिजिक्स स्टार्ट होती है पहले प्रतिरोध पढ़ाया जाता है, प्रतिरोध पढ़ाते बोला जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला प्रश्न था कि प्रदूषण के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है। ऑप्शन था धुआं, CO2, SO2 और ये सभी। दोस्तों आपको पता है धुआं से प्रदूषण होता है, CO2 से प्रदूषण होता है, SO2 से प्रदूषण होता है, तो आपका आंसर होगा ये सभी।
अगला था जैन धर्म का संस्थापक, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सबको पता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला था हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त, बस खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न रक्तदाब कितना होता है? ये था 120/80 mmHg, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था कंप्यूटर का बाह्य भाग, कंप्यूटर के बाह्य भाग को हार्डवेयर कहते हैं, और आगे पूछता कि कंप्यूटर का आंतरिक भाग क्या कहते हैं? उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला प्रश्न था निम्न में से भिन्न कौन सा है? दोस्तों तांबा, सोना, चांदी और पारा धातुएं थी, इनमें से पूछा भिन्न कौन सा है। आपको पता है कि ये बाकी ठोस है, पारा एक ऐसा है जो लिक्विड में भी रहता है, तो इसलिए इनमें से अलग हो गया पारा। अगला प्रश्न था जनरेटर उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा। एक मैथ का क्वेश्चन था किसी धनराशि का 5% की दर से 3 वर्ष का 180 रुपए मूलधन है। सॉरी, किसी धनराशि का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180, तो मूलधन याद करो दोस्तों 1200, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और था जो कि इसी से संबंधित था, और आंसर इसका 5000 आ रहा है, वो प्रश्न क्लियर नहीं है क्या था। अगला प्रश्न था दोस्तों किसी कक्षा में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़के कितने हैं? दोस्तों 595, इसका आंसर आएगा, आप मिला लेना। अगला प्रश्न था बीजगणित से x+2 कोष्टक स्टार्ट, x+2 कोष्टक बंद, और फिर नेक्स्ट कोष्टक x-7 कोष्टक बंद, तो इसका आंसर आएगा x² - 5x - 14। आप मिला लेना आपने क्या किया है। अगला प्रश्न था दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 260 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर, तो आधार याद करो दोस्तों 10 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आएगा, आप कर लेना, देख लेना, मिला लेना अपना। नेक्स्ट सीरीज से प्रश्न था 4, 7, 11 और 16, तो पूछा है कि अगला पद क्या होगा? अगला पद होगा दोस्तों 22। फिर अगला प्रश्न था कि 4, 9, 16 और 25, आपको पता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16 मतलब 4 का 16, 5 का 25, तो नेक्स्ट 6 का 36, इसका 36 आंसर आएगा। अगला प्रश्न था 2, 7, 27, 107, 427, तो आंसर आएगा आपका 1707, ये भी मिला लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न था कि आपको क्रम दे दिया और इसको सुव्यवस्थित करना है। जैसे इसने क्रम दे दिया घर, गली, कस्बा, जिला, ऐसे इसको 4 जगह डिवाइड करके सुव्यवस्थित किया। इसका आंसर होगा दोस्तों कमरा, कमरे के बाद में घर हो गया, घर के बाद में गली हो गई, गली के बाद में आपका कस्बा बन गया, कस्बे का आपका जिला बन गया। फिर रिपीट कर रहा हूं कि पहले आपका कमरा बनेगा, कमरे के बाद में फिर घर बनेगा, घर के बाद में गली बनेगी, गली के बाद में कस्बा बनेगा, कस्बा बनने के बाद में आपका जिला बनेगा। यह आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था कि क्लॉक, इसने दिया कि क्लॉक को अगर अपन उल्टा लिखते हैं CLOCK को अपन लिखते हैं KCOLC, तो स्टेप को क्या लिखा जाएगा? आराम से कर सकते हो, कन्वर्ट कर देना दोस्तों, क्लॉक को सीधा उल्टा लिखा, उसको सीधा उल्टा लिखना, पीछे से लिखना चालू कर देना, आंसर मिला लेना। नेक्स्ट प्रश्न था कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 4725 है और उनका HCF 15 है, तो वह संख्या क्या होगी? 315 होगी। एक प्रश्न था, उन्होंने संख्या दे दी कि 1 9 6 9 1 6 1 3 2 9 1 6, ऐसी संख्या जिसके 1 से पहले 9 और बाद में 6, ऐसी सीरीज थी, उसमें दे रखा था कि 1 से पहले 9 और बाद में 6, ऐसी कितनी संख्या है, कितने बार 1 है? तो दोस्तों इसका उत्तर आ रहा है 2, ये भी आप मिलाना। नेक्स्ट प्रश्न था 12x - 1 = 143, 12x - 1 = 143, तो x का मान ज्ञात करो, तो दोस्तों x का मान इसमें 12 आएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों 36% की कमी होगी। अगर किसी ये अपना 40वां प्रश्न हो गया, सॉरी 39वां, कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों 36% की कमी होगी, मिला लेना आपने क्या किया है। अगला प्रश्न था कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न था बड़ा ब्रैकेट 3/4 माइनस फिर ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/4 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट 1, तो इसको सोल्व करना था, इसका उत्तर आ रहा है 1/2, 1/2 इसका उत्तर आ रहा है। इसी के बाद में दोस्तों अभी अपने पास टोटल प्रश्न पहुंच चुके हैं 41, टोटल 41 प्रश्न पहुंच चुके। इन 41 प्रश्नों का मैंने आंसर के साथ आपको सॉल्यूशन बताया, तो वो भाई लोग जिन्होंने आज पेपर दिया है वो अपना इस वीडियो के माध्यम से अपना पेपर मिलाए, क्वेश्चन मिलाए और कमेंट करके बताया कि किसके कितने प्रश्न सोल्व हो रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।